घूमा क्यों था? लुक देने के लिए क्यों घूम रहा था? So awkward। पहले प्रपोजल में ही बेड़ा गर्क, एक गोली मारनी है किसी ने भी तेनू भी तेरी हीरोइन मूवी अच्छी मूवी खत्म, पर नहीं, तेरे को अपने असूलों के साथ करना है। देखकर खोल लो रोजा, ईद का चांद तो मैं खो ही गया हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या था, सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और फिर हम गायब हो जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, फिर हमारे वीडियो में आके सॉरी ऐसे बोलते हैं। आई एम फाइनली बैक टू माई ओजी सेटअप विद माई नकली फूल पौधे एंड माई टीवी दैट आई नेवर टर्न ऑन तो मैं तुम्हें करता हूँ। हेलो, आई होप यू मिस्ड मी। नहीं करा ना, यही किताब मारूंगा मुंह पर, because I'm worth missing। सब मिस ही कर रहे हैं लाइफ में, कोई अटेन भी कर लो। I finally watched a movie जो तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे बोला था, एक दीवाने की दीवानियत। I know काफी टाइम हो गया रिलीज हुआ, I think last month रिलीज हुई थी, but I had to, क्योंकि मुझसे ज्यादा कौन समझेगा कि नहीं दीवानों की दीवानियत। There is हीरो जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो एक बहुत बड़ी हीरोइन से ऐसे प्यार में पड़ जाता है और इतना प्यार में अंधा हो जाता है कि उसको प्यार के अंदर क्रीपी पने के अंदर फर्क ही नहीं पता चलता। फिर उसके अंदर इसी के अंदर पूरी मूवी बना दी इन लोगों ने। ओके, सो मूवी की शुरुआत होती है, दिस इज अ पॉलिटिकल सिनेरियो जिसके अंदर जो हर्षवर्धन राणे है इज प्लेइंग द रोल ऑफ विक्रमादित्य भोसले। सो ही इज लाइक ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा, ही इज गोइंग टू बी होपफुली नेक्स्ट सीएम एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। दिस ऑपोजिशन जो है वो साथ के अंदर आकर ऐसे एक गठबंधन सरकार बनाने का ट्राई कर रही है इसको, टू टेक हिम डाउन। ये एक कॉल घुमाता है इसका असिस्टेंट और वो सबको धमकियां मिल जाती हैं, किसी का एमएमएस लीक करवा रहे हैं, किसी के ऐसे घोटाले बाहर आ रहे हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर होने का अगर तुम्हारे एमएमएस इवन एग्जिस्ट करते हैं। इसकी यहाँ पे बहुत बड़ी रैली हो रही है जहां पे बच्चे गेम खेल रहे हैं, द गेम ऑफ अंडी पोंडी। काफी अश्लील गेम साउंड करती है। तो रैली में जाने से पहले ना, ही इज मीटिंग दिस वन वेरी बिग शॉट बिलियनर। ओके, कहां मिल रहे हैं ये लोग? बैंड स्टैंड पे। क्या फायदा इतने मतलब प्रोजेक्ट दिलवाने का जब ये बंदा तेरे को एक ताज की कॉफी नहीं पिला। कौन सा बिलियनर और कौन सा इतने बड़े नेता का बेटा इज रियली गोना मीट रोड साइड? कहीं पर कोई स्नाइपर लगाकर बैठा होगा। तो इन दोनों बात होती है एंड ही सेज दैट मुझे 10,000 करोड़ चाहिए और बिलियनर बोलते सर ये तो बहुत ज्यादा, शर्म कर, कैसा फ्रॉड बिलियनर है तू। आई डोंट सपोर्ट करप्शन गाइज, आई एम जस्ट सेइंग हक का मिलना चाहिए। तो ये बोलता है कि जन्म के टाइम पर मेरे बाप ने मेरी माँ को चुना और मैंने मुझे, तेरे पास चॉइस भी नहीं थी, डॉक्टर ने तेरे को चुना काट के, मेरी मर्जी में ही मेरी मर्जी है। हाँ ऑब्वियसली, इट्स लाइक सेइंग मेरे खून में भी मेरा ही खून है ब्रा। सो नाउ वी कट टू हीरोइन की एंट्री। सोनम बाजवा इज दिस वेरी बिग ब्लॉकबस्टर हीरोइन, अदा रंधावा। ओके, अपने घर पे है और इसके घर पे धोबी आया है कपड़े लेने के लिए और धोबी इसको देख के चौंक जाते कि अरे इतनी बड़ी है सुपरस्टार। और ये बोलती है सुपरस्टार्स को भी साफ कपड़ों की जरूरत होती है, सुपरस्टार्स के पास अपनी वॉशिंग मशीन होती है और उसके अंदर कपड़े डालने के लिए नौकर भी। इसकी फिल्में चल नहीं रही है। नाउ वी कट टू अ सीन, हर्षवर्धन जी हैं वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसे न्यूज है, मीडिया वाले हैं। मीडिया से सवाल पूछती है कि सर लोगों का कहना है कि आपकी जो सरकार है वो बिकी पड़ी है। इतनी हिम्मत कब से होने लगी लोकतंत्र के चौथे पिलर में? आजकल तो पिलर की ईंटें बिक चुकी हैं, इसको पेमेंट नहीं पहुंची पूरी। जो हर्षवर्धन होता है वो ऐसे करके ऐसे घूमता है और इसका असिस्टेंट बोलता है नो क्वेश्चन। तो घूमा क्यों था? लुक देने के लिए क्यों घूम रहा था? उसी लोकेशन पे ऐसे आपकी अदा जी आती है, सोनम जी आती है एंड अपेरेंटली इट्स एन एयरपोर्ट। सोनम बाजवा निकली है और अगेन शी इज एक्टिंग लाइक व्हाई आर यू हियर। भाई पैसे दिए बिना नहीं आते पैप्स, हम सबको पता है अब एज ऑडियंस। उसी टाइम बारिश शुरू हो जाती है और सबके मैचिंग छाते बाहर आते हैं और इसकी एयरपोर्ट लुक ये अनारकली पहनकर आई है। यहाँ पर ऐसे मॉब हो रही है अबाउट द रिपोर्टर्स से एंड जो आपके हर्षवर्धन जी हैं वो बीच में से इसका हाथ पकड़ के ऐसे इसको बचा कर लेकर, ये दोनों जानते नहीं है एक दूसरे को। अगर ये रियल लाइफ में होगा ना तो अगले दिन सोनम बैठी होगी कॉफी विद करण पे, यहाँ पर ऐसे सोनम जस्ट थैंक्स एंड शी लीव्स एंड हर्षवर्धन जो वो ऐसे करके खड़ा हुआ है। सीधा भी खड़ा हो सकता है ना, लड़की नहीं पटेगी बल्कि जितनी पटी है वो भी अनपटी हो जाएगी, क्योंकि टेढ़ा दूल्हा किसी को नहीं चाहिए। ये सिर्फ कुरकुरे ही बोलता है टेढ़ा है बट मेरा है। क्या बोल रहा हूं मैं। अब जो हर्षवर्धन जी है इनकी नैया प्यार के सागर में डूबती जा रही है, उसके ऐसे मैगजीन्स उठाकर देखता है। सोनम के अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर और कोई हीरोइन ही नहीं है। 3 मैगजीन उठाता है और तीनों पे ही सोनम है। पक्का नेपो किड है ये। जहां पर सोनम बाजवा की मूवी के पोस्टर लग रहे हैं वहीं पर ही हर्षवर्धन जी के इलेक्शन के पोस्टर लग रहे हैं, जिनके दोनों के पोस्टर के कलर भी मैच हो रहे हैं। वैसे कोई पॉलिटिशियन अपना कलर पिंक तो नहीं चूज करेगा पार्टी का। अब हर्षवर्धन का आ गया इसके पे दिल एंड उसको एक इनवाइट भेजता है
to basically come with हर्षवर्धन, where both of them will go and meet like soldiers and हौसला अफजाई करेंगे। और अब ये जाते हैं पहाड़ों के अंदर, बटालियन के अंदर कहीं पर, एंड हेलीकॉप्टर से उतरकर ये जा रहा है बिना छत वाली गाड़ी खुद चलाकर। ही इज नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट। एंड कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी ऐसे बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं है, एक गोली मारनी किसी ने भी तेनू भी तेरी हीरोइन भी अच्छी मूवी खत्म। एंड अबे वहां पर जाते हैं, दे आर मेड टू स्टे इन ऑपोजिट रूम्स। मॉर्निंग का सीन है जहाँ पे हर्षवर्धन बाहर आता है, ऊपर देखता है वो सोनम बाजवा है कॉफी रख के उल्टी होकर बिना पर्दे लगाए अपना ऐसे बाथरूम खोल लेगी। बहन ये कौन सी जवानों की हौसला अफजाई है? ऐसे तो अच्छे अच्छों के हौसले टूट जाते। ऐसी हौसला अफजाई होगी तो दुश्मन के जवान भी बोलेंगे हमें भी ये वाली बटालियन ज्वाइन करनी है। एंड नेक्स्ट डे जो है ये जवानों के साथ एक और ऐसे प्रैक्टिस ग्राउंड के अंदर आए हैं, सांप आ जाता है, इसको बचाने के लिए अदा को ऐसे करके ऐसे लिफ्ट कर लेता है जवान और गिराइए बाथरूम। इमीडिएटली हर्षवर्धन जो था वो ऐसे रिएक्ट करता, तूने मेरी अदा को छुआ कैसे? फाइनली सोनम बाजवा को रियलाइज होता है दैट ओ यू नो दिस शिट इज गेटिंग सीरियस। ही गोज लाइक यू नो आई एम सॉरी, मुझे आई डिडंट वांट यू टू गेट टू नो अबाउट माय फीलिंग्स इन दिस वे। हम कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, मेरी तरफ से तुम काम भी कर सकती हो। भाई तूने लाइफ में कभी किसी को डेट नहीं करा क्या? पहले प्रपोजल में ही बेड़ा गर्क इस लड़के ने कर दिया। बंदी हेलीकॉप्टर में कैसे आ गई थी तो उड़ गया अपने आप। हर्षवर्धन क्या करता है, सोनम बाजवा के घर पे पूरा सगन का सामान लेकर पहुंच जाता है। कुछ चीजों ना बड़ों के बीच में ही अच्छी लगती है करनी, बच्चों का नहीं होता वो करना। अदा ऑब्वियसली इसको बोलती है गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, और इसके जाने के बाद ना बाप बोलता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, वो बहुत कुछ कर देगा, और वो कर देता है अगले सीन से। तो इसकी फिल्म को बायकॉट करना शुरू कर दिया है एंड इसको प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेट होकर हर्षवर्धन के घर जाती है। यहाँ पे इसके स्वागत के लिए पूरे ऐसे लोग फूल ताल आरतियां लेकर खड़े हुए हैं। ओके, तो ये बोलता है कि मुझे पता था तुम किसी ना किसी दिन आओगी, तो मैंने हमेशा से इंतजाम करके रखा था। मतलब एवरी डे फूल लेके खड़े रहते थे पूरे दिन। So awkward। वो घर आती है, उसको बोलते हैं देख हमारे यहाँ मंदिर, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पर अपना कमरे होंगे, यहाँ पे बच्चों के कमरे होंगे। अरे भाई इसीलिए बोलते हैं रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना उसका ऐसे बहिष्कार नहीं करना होता। अगले सीन के अंदर सोनम बाजवा का बाप पढ़ाता है ना जिस यूनिवर्सिटी में, ही कैचेस सम गाय स्टीलिंग पेपर्स। का बाप होता है वो उस बंदे को थप्पड़ मार देता है एंड वो बंदा टर्न्स आउट टू बी ऐसे स्टूडेंट यूनियन का सम बंदा, एंड उस चक्कर में बवाल हो जाता है कॉलेज के अंदर कि तूने थप्पड़ कैसे मारा, और बदले के अंदर जो यूनियन वाले होते हैं उसको पीट देते हैं। इसीलिए ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बनना चाहिए। फिर रात को जो हर्षवर्धन होता है वो उसी जो बंदे ने इसको मारा है ना इसके बाप को, उसको घर लेकर आता है माफी मंगवाने के लिए। अदा गोज लाइक मुझे पता है तू नहीं करवाया है सब कुछ, एंड हर्षवर्धन गोज लाइक कि मुझे अपनी दीवानियत की कसम ये मैंने नहीं करवाया। हाँ व्हाट अ चांस इवेंट ना। ओह अरे ये तो सच है सेरेंडिपिटी, ओ यूनिवर्स इज डूइंग इट। मेरे को क्या पता, मैंने नहीं करवाया। प्लीज पिछले सीन में उसने मना किया और अगले सीन के अंदर उसका बाप पिट गया। वाओ कोइंसिडेंस। सोनम बाजवा का बाप बोलता है यार इससे बेटर तो तू शादी कर लेती। देख बहन पैसे वाला है, पावर है, पॉलिटिशियन है, प्यार में है तेरे से। तो आजकल हीरोइनें ऐसे प्यार में बैठी हैं जो लोग ऐसे जेल में बैठकर गिफ्ट्स भेज रहे हैं और हर महीने मीडिया में लेटर्स आते हैं, या जैकलिन फर्नांडिस आई एम लुकिंग एट यू। तू वैसे भी हीरोइन है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो मतलब ब्रेकअप हो ही जाता है, इट्स कैजुअल। उसको बोलते को मेरे से प्यार है ना, आई एटलीस्ट नीड सम टाइम। फायदा निकाल, 10 फिल्में साइन कर, पैसा वैसा छाप, फिर किसी ऐसे बड़े बिलियनर से शादी करके भाग जाइए दूसरे फॉरेन में। बिजनेस माइंडेड बट नहीं, तेरे को अपने असूलों के साथ करना है। अगले सीन में अब जो अदा है उसको फाइनली ऐसे चमकता है अपना पोस्टर देख के, अरे वेट यार मैं भी तो स्टार हूँ, मैं भी तो मीडिया को बुला सकती हूँ, अभी तक सो रही थी। अगले दिन हर्षवर्धन की रैली हो रही है और ये पहुंच जाती है रैली में लाल परी बन के। लाल परी उतरी नहीं, इसकी हाउसफुल अभी तक। और ये स्टेज पर जाती है, अपना पूरा ऑर्डील बताती है कि अल्टीमेटली बोलती है कि जो भी बंदा दशहरे से पहले इसको मारेगा वो बंदे के साथ मैं एक रात गुजारूंगी। बहन तूने एक प्रोस्पेक्टिव सीएम कैंडिडेट को भरे स्टेज पे मीडिया के सामने ये धमकी दी है ब्रो, तेरा तो करियर गया। ऑब्वियसली इसलिए पुलिस ने इसको रोक के रखा हुआ है और वापस वहां पर हर्षवर्धन आता है और ये यही बोलती है कि देख मेरे को तो रात गुजारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मेरा दीवाना तेरे को मार ही देगा। भाई हर एक में इतनी अक्ल है कि मर्डर करने के बाद
अदा खान के साथ रात गुजारना तो दूर की बात है, उस तरफ मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, उससे पहले ही पुलिस मेरे को वहीं उड़ा डालेगी ब्रा। ये होते हैं ना वो डिल्यूशनल इन्फ्लुएंसर, मीट एंड ग्रीट करने से पहले सोचते हैं हजारों लोग आ जाएंगे, 5 लोग आते हैं एग्जैक्टली। तो अब कुछ नहीं, अबे पागल होता जा रहा है, उसकी मूवी देख रहा है जिसके अंदर सोनम बाजवा नाच रही है। फॉर सम रीजन सोनम ऐसे डांस कर रही है जैसे इसके पीछे ना कोई लठ लेके खड़ा हुआ है। बोल तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा। बहुत मजबूर है बहन। ये एक रैली के अंदर आया है जहां पर ऑब्वियसली इसके ऊपर हमला हो जाता है, इसको कोई गोली मार देता है। एक सिक्योरिटी इसको कवर तक नहीं करती, ये बस शर्ट के ऊपर से पट्टी बंधवा के आ जाता है जिसमें अभी भी खून लीक हो रहा है। तो अब हर्षवर्धन जो है वो एक इंटरव्यू पे जाता है जहां पे इंटरव्यू इससे पूछता है कि दैट यू नो तू जो कर रहा है दिस इज नॉट राइट, बिकॉज यू नो तू उसकी लिविंग लाइफ यू आर मेकिंग इट हेल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड हर्षवर्धन बोलता है बट आई हैव नेवर टच्ड हर इनअप्रोप्रिएटली, तो मैंने क्या गलत किया। एंड यहाँ पे ये ऐलान करता है कि मैं दशहरे तक 100 ऐसे कपल्स की अपने खर्चे पे शादी कराऊंगा और मैं एक मंडप खाली रखूंगा इस उम्मीद में कि बेसिकली अदा विल कम। अभी अगर तेरे को नहीं करनी तो बेस्ट आंसर वुड बी टू नॉट शो अप, बट नहीं, ये मोहतरमा सफेद साड़ी में आती है उन जगह पर। ये राखी सावंत से कम नहीं है इस मूवी में। और ये यहाँ पर आती है और बोलती है देख तेरी सुहागन बनने से अच्छा मैं विधवा होना पसंद करूंगी और मैं यहाँ से अब नंगे पैर जाऊंगी माता के मंदिर दुआ मांगने के लिए कि मेरी जिंदगी से इस रावण को हटा दे। यू आर नॉट हेल्पिंग द सिचुएशन, जस्ट सेइंग। ये दोनों नंगे पैर चलकर जा रहे हैं भरी भीड़ के अंदर और ये दोनों एक साथ चलकर जा रहे हैं। प्रॉपर इंस्टाग्राम पे एडिट्स बनेंगे कपल वाले, रोमांटिक। मंदिर के अंदर जाते ही घुसने से पहले ही हर्षवर्धन के ऊपर अटैक हो जाता है फिर से। ओके, इसकी सिक्योरिटी है नल्ली, इसके बॉडीगार्ड सिर्फ अपनी बॉडीगार्ड करते हैं। इवन फॉर द किलर ब्रो, मारने से पहले से अनाउंस कौन करता है? विक्रमादित्य भोसले तू बचेगा नहीं, एंड कम्स विद अ तलवार। मंदिर वाले फियास्को के बाद सोनम होती है वो घर आती है और यहाँ पर बैठे हुए हैं इसके ऑपोजिशन वाले। ओके, और ये सोनम को ऑफर करते हैं कि हम विक्रमादित्य को रास्ते से हटा देंगे इफ यू बेसिकली ज्वाइन अस एंड गिव अस योर सपोर्ट। बहन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको बोल मुझे बना दो सीएम कैंडिडेट। तू क्या मजेदार बदला ले सकती है वापस, फिर सोच, एक कुंगली से घी नहीं निकलना ना तो पूरी फिस्टिंग कर। ऑब्जेक्शनेबल जोक्स, कौन सा मेरा पहली बार है। इसके बाद ना सोनम बाजवा है वो ना कोई ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर ऐसे हेल्प करवा रही है। बहन तूने थोड़ा यहाँ पे आरबीसीज बनानी है, तेरे बिना होगा नहीं, तो तू क्या ग्लैमर ऐड कर रही है खून निकालते टाइम? दे दो जी दे दो, बॉटल खून दे दो, खून लेने आई, दे दो जी दे दो। अब ये विक्रमादित्य आया है खून डोनेट करने के लिए। ओके, इसका खून पौए की बोतल में निकालते हैं, पौए की बोतल, स्टेरिलिटी गई तेल लेने, बहन वनस्पति घी नहीं निकाल रही। निकाल के उसके सामने उसकी बोतल ड्रॉप कर देती है। उप्स, ये कलेशी औरत कम नहीं है, इसको टेंशन में मजे आ रहे हैं। अब अगले सीन के अंदर एक और इवेंट है जहां पे अगेन सोनम बाजवा शो अप होती है। बैठना भी इसको आगे फ्रंट। इसको पता चल रहा है फैन पेजेस बन रहे हैं, सिंपिंग पेजेस बन रहे हैं, कपल गोल्स हैशटैग चल रहा है, रोल विद इट। तो अब यहाँ पर ये रामलीला देखने आए हैं इसके असैसियंस की। चलो पिछली वाला तलवार तो लेकर आया था, ये वाला तीर कमान मारता। मतलब इमेजिन विक्रमादित्य की मौत हुई तीर कमान लगने से। So embarrassing way to die. सिक्योरिटी के नाम पे पीछे चने चबा रहे हैं बैठ के। अब जो हर्षवर्धन का जो ऐसे जिगरी असिस्टेंट होता है वो इसको बताता है कि इसके बाप ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था इससे। He was under an impression कि जब हर्षवर्धन पैदा हुआ था तब इसकी माँ ended up dying because of him, but actual में हुआ क्या था, इसकी माँ ने डिसीजन लिया था to save the kid apparently. Through this इसको ऐसे realize होता है that the only reason he was doing all of this is because he never got the love of her, his mother, so he wanted love in some way in his life. ये चला जाता है सोनम बाजवा के घर फिर वहां मीडिया का इनको फिर से एडिट्स बनवाने हैं। At this point उस बंदे क्यों कोई और दूसरा मिलेगा भी नहीं, until unless she pulls off an ऐश्वर्या राय बच्चन। सोनम किसी से शादी कर ले, फिर बोल दे ऊप्स मैं मैरिज हूं। ऐसे खेलते हैं पीआर गेम, मेरे से सीख। मीडिया के सामने माफी मांगता है, ऊपर कोई कैमरा नहीं है लेकिन टॉप शॉट से दिखा रही है सोनम बाजवा का पर्सपेक्टिव। ये बोलता है कि कल मैं जो है रावण दहन के यहाँ पर होने वाला हूँ, द लास्ट थिंग आई वांट टू सी, तेरी आंखों में बस खुद के लिए माफी देखनी है। जो हर्षवर्धन का बाप होता है ना वो इसके असिस्टेंट को बोलता है
that what you do is that if सोनम बाजवा ends up showing up tomorrow, just kill her. अगले दिन पहुंच जाता है व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन के और सोनम बाजवा अगेन के फिर चमक पड़ती है वहां पे अपना काले सूट। फिर इनके भी इनकी मोमेंट बनी रही होती है कि पीछे से जो वो असिस्टेंट होता है वो शूट करता है, गोली जो है वो गलत जगह पे लग जाती है। डियर असिस्टेंट, इस एक्सपर्ट बंदे को बैठाना, गन लेके खुद ही बैठ गया। भाई ऐसी भी क्या कॉस्ट कटिंग, ऐसा भी क्या लो बजट कैंपेन है तुम्हारा। अल्टीमेटली हर्षवर्धन को गोली लग जाती है। सिक्योरिटी का कहीं सा भी नहीं है। सिक्योरिटी पता किस में बिजी है, इसके रोते हुए बाप को रौंदने के अंदर। और ये बंदा वहीं पर स्टेज के ऊपर ही दम तोड़ देता है। और सोनम बाजवा क्या करती है, उसके हाथ से डायमंड की रिंग लेकर पहन लेती है। किसी को क्या ही पता चलेगा डायमंड रिंग। बस ये मर जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। किसी ने ट्राई भी नहीं करा इसको बचाने का। In all honesty, it is like a Bollywood typical masala movie. Both of them were like pretty good. Sonam should do like a little more lachak in her dance steps, not like मैं सरोज खान हूँ, but still. That was my review of the movie. I hope you have fun and make sure you subscribe to the channel. और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारे खून के भी 3 पौवे निकाल लूंगा मैं। Alright, see you next week. Bye.